Good morning, students. Last class we have discussed about the azimuthal principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number, and how many electrons are present there, total number of electrons. One example जैसे k main shell अगर k है, n equals to क्या हो जाएगा 1, principal quantum number क्या होगा 1, azimuthal quantum क्या हो जाएगा कि number is same but this starting will be 0, and then magnetic quantum number, that is 12 plus 1 ml. How we are representing by small ml, and how we can find out 2l plus 1 formula se. And spin quantum number, every orbital there is plus half and minus half. Okay, so suppose one example I am giving for m shell. M shell means it is coming n equals to 3. So n equals to 3 means l equals to is coming 0 to n minus 1. So what are the values here? 0, 1, 2 है ना. 0 to n minus 1, n क्या है 3, सो 3 minus 1 तक. तो 0 के लिए क्या है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा 0, और 1 के लिए क्या आएगा 2l plus 1, मतलब क्या हो जाएगा 3, 2 into 1 plus 1, सो -1 0 plus 1. ओके, 2 के लिए क्या आ जाएगा 2l plus 1 मीन्स कितना आएगा 5 ऑर्बिटल कितना आएगा 5, तो -2 -1 0 plus 1 plus 2. Every orbital there is plus half and minus half electrons are there. So electrons are two electrons are there. One is upward and another is downward sign, that is the clockwise and anti-clockwise direction, and we are representing by plus half and minus half. So अगर हम लोग दे देते हैं कि शेल नंबर m और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इक्वल्स टू 3 हो, सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. अगर ऑर्बिटल्स आपको फाइंड आउट करना है तो क्या है ना, फर्स्ट 0 के लिए 2 ऑर्बिटल, ठीक है, और 1 के लिए 0 के लिए क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल तो एक है, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 2. अच्छा 1 3p जो कंडीशन डिजिग्नेशन 3p है, l इक्वल्स टू 1 है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल कितना आएगा 3, 1 2 3, एंड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6. यहाँ पे d, तो d के लिए कितना 5 ऑर्बिटल्स आ गया, क्योंकि 12 plus 1 5 होता है, -2 -1 0 plus 1 plus 2. तो एट दैट कंडीशन इट इज कमिंग अबाउट द 5 ऑर्बिटल्स. तो 5 ऑर्बिटल्स में क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग देयर. सो इन दैट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा n इक्वल्स टू 3 में 2 6 8 एंड 10 18. So in that we can find out. So today we will be discussing about the number of subshells, है ना. तो अगर n cell अगर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n हो, तो नंबर ऑफ सबसेल क्या आएगा n. जैसे आप मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेल क्या आएगा 3. कौन कौन सा s, p एंड d, ठीक है. नेक्स्ट वन इज कमिंग अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल क्या आ जाएगा 12 plus 1, क्योंकि अगर सबसेल अगर p हो तो l का वैल्यू क्या है 1, सो 2 into 1 plus 1, तो कितना ऑर्बिटल रहेगा एक सबसेल में ना 3 ऑर्बिटल रहेगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उससे आप 2 मल्टीप्लाई कर दो. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, अगर आप ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कहाँ से, सबसेल से, l से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर से. अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करोगे तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा n सेल में 2n², ठीक है. इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में क्या आएगा 2, ठीक है. तो दीज आर द कंडीशंस नॉर्मली वी कैन फाइंड आउट. ओके, शेप्स कैसा आएगा, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल. अब देखो स्फीयर है ना, यहाँ पे स्फीयर सेंटर ऑन द न्यूक्लियस. इन 2 dimension इट लुक्स लाइक अ सर्कल व्हिच एनक्लोजेस अ रीजन वेयर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. तो यहाँ पे अगर 1s कंडीशन है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और 1s से 2s की साइज बड़ा होता है, तो 1s उसके बाद गैप उसके बाद 2s. ये जो गैप पोर्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं नोड, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको दिखेगा नहीं. और यहाँ पे अगर 3s है तो एक 1s 2s 3s, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 नोड्स प्रेजेंट है. अच्छा नेक्स्ट वन ईयर कमिंग, ये साइज है तो स्फीयर है, इसकी बाउंड्री सरफेस क्या आ जाएगा स्फीयर आ जाएगा. अच्छा इसके बाद शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल, जिसमें ईच p ऑर्बिटल हैव 2 sections which are called the lobes. These lobes lie on either side of the plane, so that passes through the nucleus. The probability density function is 0 at the place so where if the 2 lobes touches each other. I can see here, so this is the plane and the lobes are coming both the side of the plane here. These are called the lobes of the
p orbital, and it is actually either it can express it can actually disclose in the x axis or y axis or z axis. इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इसकी नाम क्या होता है, px py और pz, है ना. तो नाउ इट इज द रिप्रेजेंटेशन हियर. सो इफ the lobes are presenting in the x-axis, so both the lobes are presenting at the center. What is present here? Nucleus. So both the lobes are present on the x-axis, so px. If the lobes are present on the y-axis, it is called py, and if it is present on the z-axis, it is called the pz. Okay, these are all our coordinate axes, x, y and z, and this is called three-dimensional representation. Okay, so now we are coming, this is the actually px and py and pz are there. P orbitals are identical in size, shape and energy but differ in orientation. So here again it is coming here. So px, py and pz. Shapes of d orbital here. P के लिए what is the L value? L value is coming here 1, and 4p is greater than, if we are size and energy अगर हम consider करें तो 4p जो है वो greater than size और energy के हिसाब से 3p is greater than 2p. Okay, so now shapes of the d orbital. L equals to 2 shows d orbital minimum value of principal quantum number क्या होना चाहिए, 3. देखो फर्स्ट में क्या होगा ना 1s, सेकेंड में क्या होगा 2s 2p, और जो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें क्या हो जाएगा 3s 3p एंड 3d. सो डेफिनेटली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3. किसके लिए ना d ऑर्बिटल मिनिमम, और फॉर l इक्वल्स टू 2. Okay, so now the ml have the 5 values. अगर l equals to 2 है तो ml का क्या आएगा 2 into l plus 1, मतलब क्या हो जाएगा 2 into 2 plus 1 means 5. तो 5 जो ऑर्बिटल रहेगा that is -2 -1 0 plus 1 plus 2, इसकी वैल्यूज है. अच्छा, these are 5d orbitals which are designated as which one, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square, and are equal in energy. That is called degenerate. Okay, the first 4 d orbitals have similar shape, but the shape of the fifth one, dj square, is different from the each other. Okay, so now look at here. Here also structure is here. Here also it is coming. So x, y and x, y, z. Here two-dimensional shape is here. So if we are representing x, y, z. Okay. Here we can represent. So now look at here. So x axis, y axis and z axis. तो अगर d x y है तो d 4 lobes are there, the toward left side, and here is coming d x y. So d x y, x and y. That means these two coordinate axes are actually maintaining or containing these lobes. Okay. So now देखो lobes कहाँ पे है ना, x और y के बीच ये एक lobe है, x और y के बीच one more lobe, x और y के बीच वन मोर लोब, एंड x और y के बीच वन मोर लोब. तो 4 लोब किसके बीच है, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच. z एक्सिस इज नॉट टेकिंग पार्ट इन दैट डायरेक्शन. सो dxy, dxz क्या आएगा ना, देखो x एक्सिस और z एक्सिस इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच रहेगा लोब्स. तो देखिए x और z के बीच वन लोब, अगेन z और x के बीच अनदर लोब, थर्ड लोब इज कमिंग अगेन z और x के बीच. सो दैट्स व्हाई दिस इज द थर्ड लोब. देखो y एक्सिस को कवर अप करके आ रहे हैं क्योंकि x और z के बीच आना है और x और z के बीच आना है कौन सा, फोर्थ लोब. सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग x और z एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं dxz, dyz. सो नाउ y एंड z इज टेकिंग पार्ट. सो ऑल द लोब्स आर कमिंग बिटवीन द y एंड z. सो दिस इज y, दिस इज z. तो इसमें फर्स्ट लोब, दिस इज z, दिस इज y. सो सेकेंड लोब, this is y, this is z. So it is coming about the third lobe, and this is z and this is y. So it is coming the fourth lobe. देखो x एक्सिस को कवर अप करके आ रहे. तो ये जो 4 लोब प्रेजेंट है कहाँ पे, y and z के बीच. अच्छा, now it is coming x square, y square. तो in that condition we can see the lobes are present on the axis. यहाँ पे देखो between the axis, यहाँ पे all the lobes are present between the axis, यहाँ पे on the axis. That's why x square, y square जो है that is called
on the axis the lobes are present, and z square means on the z axis the lobe is present, one more, and another lobes are, two lobes are present on the z axis and another lobes are present surrounding it, a ring like structure. So other four orbitals in shape or the orientation, other four orientation are same, but the first d orbital is similar in shape, but last one is little bit different. Which one? Dz square is little bit different, but other dxy, dxz, dyz and dx square y square, that is actually, these are four, are shape is same here. Okay, so next one we are coming about that this is x-axis, you know, this one is x-axis, and if I am placing one more plane here, so this one is now y-axis. Clear? So this is x-axis, this one is y-axis, perpendicular to each other. And now if we have to consider, suppose in dxy plane, so this xz plane, at that condition this is x, this one is z, and the lobes, four lobes will be coming in between these axes. Okay, this is only the two-dimensional I am showing. So here it is x-axis, z-axis, and the lobes will be coming between the axes here. So at that condition it is called dxz. Now if I am placing one more here, that is actually which axis now? That is actually, it is y-axis. Clear? So this is y-axis, this one is x-axis, and this one is z-axis. Okay, so now if we have to consider about y and x, this one is x, this one is y, so lobes will be coming between x and y. So dxy means this one lobe, this one another lobe, and this one is third lobe, and this one is fourth lobe. So we can see that one z axis is covered up by, so only we are taking the lobes between x and z. Clear? If it is x and y, x and z and y and z, so y and z अगर हो जाए तो क्या होगा ना, y and z के बीच ये four lobes आएगा. So this is first lobe, y and z, so y and z axis. Second lobe is coming between y and z, and this one is y and z, and this one is y and z. So in that way we can consider, suppose pxy. In that condition what will be coming here? Now px, py and pz. So if it is px, so lobes will be coming on the px axis. Okay, x axis के ऊपर दो लोब आ जाएगा. अगर py है तो py axis के ऊपर दो लोब आ जाएगा. pz है तो pz के ऊपर दो लोब आ जाएगा. dx स्क्वायर y स्क्वायर कैसे आएगा ना, x स्क्वायर के ऊपर दो लोब एंड y स्क्वायर के ऊपर फोर लोब आएगा. तो यहाँ पे इसको बोलते हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर. dz स्क्वायर में क्या आ जाएगा ना, z के ऊपर टू लोब्स आएगा और two more lobe will be coming as a central ring. So these are the orientation. One is x, that is actually surface. ऐसे इस condition में आप इसको consider कर सकते हो. Z perpendicular and y is coming in tilted condition. Now we are coming about the nodes and nodal planes. अगर nodes है तो the place of point where radial wave function passes through the zero are called the nodes or radial nodes. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n माइनस l माइनस वन. अगर आपके पास 2s है, 2s जो ऑर्बिटल है उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, नोड, रेडियल नोड कितना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे ना, n क्या है, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या है, s के लिए 0 माइनस 1. सो 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1. सो 2s में कितना नोड रहेगा, 1, जो भी ऑलरेडी वी हैव शोन यू कि वेव फंक्शन पासेस टू, इफ इट इज 2s तो कितना नोड रहेगा, 1 नोड. 3s तो कितना नोड रहेगा, 2 नोड्स. कैसे आएगा ना, n 3 minus l 0 minus 1, so 3 minus 1 2. So in that way we can find out the radial node. Radial nodes means where the coordinate axis actually और radial waves जिसको हम लोग बोलते हैं function passes through the zero. और एंगुलर किसको बोलते हैं, प्लेन के हिसाब से. ये एक्चुअली एक्सिस के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या रेडियल वेव फंक्शन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो. और जब प्लेन के हिसाब से आप यूज़ करोगे दैट इज एक्चुअली कमिंग इन केस ऑफ p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल. क्योंकि प्लेन किस में आता है, आइदर p ऑर्बिटल में प्लेन आएगा, x
वाई जेड प्लेन, और यहाँ पे और भी जेड डी ऑर्बिटल में भी प्लेन आएगा, जैसे एक्स वाई प्लेन या जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इन दैट कंडीशन विल बी कमिंग. सो देयरफॉर सो हियर जहाँ पे एन पी और एन डी ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस आर जीरो एट द प्लेन्स पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस. ठीक है. सो दीज नोड्स आर कॉल्ड द एंगुलर नोड्स. जहाँ पे प्लेन्स आर पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एंगुलर. जहाँ पे वेव्स आर पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड नोड, सिंपल नोड्स, दैट इज कॉल्ड रेडियल नोड्स. तो एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करने की क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, दैट इज एक्चुअली कमिंग बाय एल. इट इज इक्वल टू एल. अगर आपके पास 3s है तो एल कितना है 0, तो वहाँ पे एंगुलर नोड क्या आ जाएगा 0. ठीक है. तो मान लो पी जेड ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ पे नोडल प्लेन कौन आएगा, जैसे पी जेड, यहाँ पे पी जेड, तो नोडल प्लेन कौन आएगा एक्स और वाई, क्योंकि ये प्लेन ही पास हो रहे न्यूक्लियस के थ्रू. जेड में तो ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, इन द जेड एक्सिस कौन प्रेजेंट है ना, ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट है ना, बोथ द लोब्स आर प्रेजेंट है. बट एक्स और वाई दैट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे एंगुलर नोड में कौन आ जाएगा ना, इन केस ऑफ 2pz इफ वी आर कमिंग हियर, तो इज अ नोडल प्लेन. हु इज द नोडल प्लेन हियर, एक्स वाई प्लेन इज द नोडल प्लेन है. डी एक्स वाई, अगर डी एक्स वाई आप लेते हो तो यहाँ पे डी एक्स और y के बीच है, तो और दो प्लेन दैट इज एक्चुअली द टू नोडल प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन को कौन कौन है, एक्स जेड और वाई जेड है ना. एक्स वाई प्लेन जो ये पैरेलली है, और उसको कौन कौन डिसाइड कर रहे हैं ना, एक तो एक्स जेड वाला कंडीशन और एक वाई जेड वाला कंडीशन, ये जेड और वाई वाला कंडीशन, और एक एक्स और जेड वाला कंडीशन. ये दोनों जो प्लेन है, ये दोनों प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस. दैट्स वाई देयर एंगुलर हेयर इट इज कमिंग डी. डी की वैल्यू कितना होता है, एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू है 2, तो डेफिनेटली इसमें नोडल एंगुलर नोड्स कितना आ जाएगा ना 2 आ जाएगा. ठीक है. तो अगर टोटल नोड आपको फाइंड आउट करना है, सो इट इज इंक्लूडिंग रेडियल एज वेल एज द एंगुलर. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट ना, दैट इज द फॉर्मूला इज n-1. हाउ द n-1 इज कमिंग हियर ना, n दैट इज रेडियल नोड n-l-1, और प्लस कौन सा है एल, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग व्हिच वन n-1. ठीक है. तो डेफिनेटली इट इज कमिंग अबाउट द n-1. अगर आपको फॉर्मूला आपको देना है या आपको फाइंड आउट करना है कि इस ऑर्बिटल में कितना टोटल एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स प्रेजेंट है, सो बाय अप्लाइंग दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट. ओके. सो नेक्स्ट वन वी आर कमिंग energy level diagram of hydrogen atom, multi electrons atom. Here how we have to represent the energy level here, and some principles are also there. So look at there, here it is energy of different orbitals of hydrogen and hydrogen like particles depend upon the value of principal quantum number only, है ना. In case of multi electron atoms it depends upon both principal as well as the azimuthal. तो अगर ओनली हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड है. और अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाला एटॉम है, एट दैट कंडीशन आपको दोनों को ही कंसिडर करनी पड़ेगी. तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए क्या है 1s देन 2s, ये एनर्जी लेवल क्या आएगा, दिस इज द लेवल ऑफ एनर्जी. इट इज इंक्रीजिंग, हेयर ऑल्सो इट इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इज इंक्रीजिंग. सो 1s 2s है ना, then it is coming about the it is coming 2p, then 3s it is coming. In that way we will be deciding. So now we are considering why it is coming, so we have to consider that. So now in a particular cell, subshell with lower value of L has lower energy. Thus in the second cell में कितना रहेगा ना 2s 2p दोनों रहेगा. बट यहाँ पे जिसकी वैल्यू कम है, L वैल्यू, जैसे S के लिए L इक्वल्स टू क्या है 0 एंड P के लिए L इक्वल्स टू क्या है 1. सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा ना 2p की जो वैल्यू है और 2s की जो एनर्जी लेवल है दैट इज लोअर देन 2p. सिमिलरली थर्ड सेल में भी वही कंडीशन आएगा 3s 3p 3d, और फोर्थ सेल में क्या आएगा 4s 4p 4d 4f. इन दैट कंडीशन फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n द डिफरेंस एनर्जी बिटवीन द s एंड p सबशेल इज स्मॉलर देन द डिफरेंस बिटवीन द p एंड d. तो सपोज मान लो यहाँ पे 4s 4p 4d 4f, तो वैल्यू कितना है, n की वैल्यू कितना है 4 है, सबके लिए n की वैल्यू कितना है 4. बट s और p के डिफरेंस क्या होता है, कम होता है d और f की डिफरेंस से. और लास्ट वन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ विच वन 1s then 2s 2p then 3s 3p 3d then 4s 4p 4d 4f. in that way it will be increasing. देखो दो कंडीशन आपको देना है, एक तो हाइड्रोजन के लिए और एक मल्टी इलेक्ट्रॉन कंडीशन के लिए. अच्छा, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, किसको बोलते हैं
Now the shielding effect is actually the outer shell electrons from the nucleus sealed हो रहे, block हो रहे, that is from the inner shell electron is called the shielding or staining effect. मतलब कितना distance में present है, जैसे one nucleus is here, one nucleus is there, so here it is coming, so many orbits cells are present here. तो outermost में जो electrons है, they are actually interrupted by which one? The electrons of these inner cells. The electrons of this inner cell. So now the outer cell electrons are interrupted by this inner cell electron, and that means the outer electrons are shielded by the inner cell electrons from the nucleus. That is called shielding effect. Okay, and next one is coming, is from screening effect भी बोलते हैं. And next one is coming effective nuclear charge. That net positive charge experienced by the electron from the nucleus is called the effective nuclear charge. मतलब जो अट्रैक्शन आपके इतने स्क्रीनिंग इफेक्ट सब कुछ इंक्लूड करके जो अट्रैक्शन है, मतलब नेट चार्ज जो है, इसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं. अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. अभी इसके बाद नेक्स्ट वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न, दैट इज n+l वैल्यू. n+l रूल इसको हम बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, द लोअर इज इट्स एनर्जी. It is for two orbitals, the value of n+l is same. The one with lower value of n will have the lower energy. So how we have to just show it? Type of orbital, value of n, value of l, value of n+l, relative energy. Actually in this portion we are finding out which orbital is higher energy and which orbital is lower energy. So now suppose 1s के लिए value of n क्या है 1 और s की value 0 है, तो value of l is 0. तो टोटल n+l क्या आ रहे हैं 1. 2s के लिए क्या आ रहे हैं 2 वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ l इज 0, सो 2 + 0 2. 2p के लिए क्या है 2 + 1 3. अगेन 3s के लिए 3 + 0 3. ठीक है, ये दोनों कंडीशन समझ में आ रहे हैं. 2 किसके लिए n के लिए, p के वैल्यू कितना है 1, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है 3. 3s के लिए क्या है 3 इज द n वैल्यू एंड s इज द 0, सो 3 + 0 इट इज कमिंग 3. So both the values are coming, n plus value is 3, but which one with of lower energy and which one with of higher energy, that will be considered by which one, which have the lower n value. So in that condition, though n+l value is 3, but as it has the lower n value, principal quantum number, so this 2p is lower energy than the 3s. Same way 3p 4s, so who will be lower one? Now 3p will be lower because n equals to 3 here. 3d 4p, so both are actually having 5 n+l value, but who will be having the lower energy level, that is 3. That means it is 3d. 3d is lower energetic than the 4p. Now we are coming to the above principle. In the above principle, that only we are saying the electrons are filling up on the basis of their increasing energy. Orbitals को fill up कैसे होता है? Electron first occupy the lowest energy orbital available to them and then enter into higher energy orbital only when the lower energy orbitals are filled. So first one is coming 1s, then 2s to p, 2s to p है. So first 1s orbital will be filled up, then 2s to orbital will be filled up, then 2p orbital will be filled up, and then 3s है ना. After that 2p 3s के बाद it is coming about the 3p, then it is coming 4s. 3p के बाद देखो 3d फिल अप नहीं हो रहे, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अबव प्रिंसिपल. मीन्स 3p से 4s ज़्यादा, 4s से 3d ज़्यादा, है ना. सो 4s से 3d ज़्यादा क्योंकि 3 n वैल्यू है और l की d की वैल्यू कितना है 2, सो 3 + 2 5. सो ऑन द बेसिस ऑफ n+l वैल्यू वी हैव टू कंसिडर which one is higher orbital, which one is lower energy orbital. So now after 3s 3p, but 3p के बाद it is not coming 3d. 3p के बाद 4s, then 3d, then 4p, then 5s, then 4d, then 5p, then 6s. again 6s के बाद आ रहे 4f. देखो 6 के बाद what is coming 4f, then 5d, then 6p, then 7s, then 5f, 6d, 7p, 8s. In that condition it will be increasing. So this is called above principle, the filling up of the electron. It is called the filling up of the electron in a ground state of an atom. The order of their increase, electrons are filling up on the basis of the orbitals of order of their increasing energy. Okay, this is n+l value is over, and the filling of the orbital of atom is also over. This is called above principle. Okay.